आयुष नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मेरी तबीयत सही नहीं थी और इसलिए वीडियो भी सही से नहीं आया। और अभी मैं दवा लेके आई हूँ। देखिए, हाथ में लगभग इंजेक्शन लगा है, आप लोग देख सकते हैं। साफ दिख नहीं रहा है क्योंकि दुबरापन आ रहा है, अभी ये सूजा हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिए। और क्या ही बताऊँ, आप लोग देख ही रहे हैं बिग बॉस की कहानी कैसे आगे बढ़ रही है। एक एक दिन, एक एक पल कैसे आगे बढ़ रहा है। और शिवानी और विशाल के बीच में जो भाई बहन का रिश्ता था, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लोग उसे गलत नज़रिया से देख रहे हैं। और शिवानी और विशाल के छूटने का बहुत ही अफसोस है। कुछ बातें कपड़े को भी लेके हुई थी, जैसे शिवानी अरमान मलिक है जो हट कर रहा है शिवानी को दोबारा से। और बिग बॉस में लगभग 2 दिन नहीं बीत रहा है तो कोई ना कोई नया कांड हो रहा है, कोई ना कोई नई तजुर्बाएँ खड़ा हो रही हैं। कोई किसी से तो कोई किसी से लड़ाइयाँ झगड़े हो रहा है। पता नहीं बिग बॉस में लोग नाम कमाने गए हैं या तो बस लड़ाइयाँ झगड़े करने गए, और जो निकल रहा है तो कहीं ना कुछ अलग ही बातें बना रहा है। जैसे आप लोग देख रहे हैं बिग बॉस में वो चंद्रिका निकली है तो कह रही है कि अरमान मलिक की पत्नी कृतिका बहुत छोटे छोटे कपड़ों में वहाँ पे नज़र आई। तो ये सब अच्छा नहीं लगा हम लोग को। तो ऐसी बहुत ऐसी चीज़ हुई। और बहुत लोग कह रहे हैं कि बिग बॉस के घर पुलिस पहुंचा और अरमान मलिक को गिरफ़्तार किया। क्या सच में बिग बॉस के घर पुलिस पहुंचा है, अरमान मलिक को गिरफ़्तार किया है? क्या सच में अरमान मलिक जेल में है? तो कितनी इस बात में सच्चाई है, किसी को नहीं पता है कि सच्चाई है या झूठाई है। मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है। अनिल कपूर जी अभी ऐसा कुछ नहीं बोले। हाँ, इन लोग की दोनों पक्ष की बातें सुनी गई, दोनों पक्ष की बात रखी गई। जहाँ तक कि विशाल की माँ पापा पहुँचे और बहुत ही अभद्र भाषा से अरमान मलिक को समझाया गया, जिस तरीक़ा से उसे बोला गया, तो कहीं ना कहीं अरमान मलिक को भी लगता है कि मेरे से गलती हुई है, मुझे अपने गलती में सुधार लाना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए। अगर कोई अगला बंदा है जो अपने गलती में सुधार ला रहा है, अपने आप को अच्छा करने की कोशिश करे तो अच्छा है। लेकिन देखिए, इंसानियत के नाते किसी को इतना मत झुकाओ, वो इंसान झुकता ही रहे और तुम झुकाते ही रहो। तुम भी एक गरीब, पहले की बात सोचो, तुम भी एक गरीब परिवार से थे, गरीब थे। आज शिवानी को जैसे हर्ट किया, विशाल को जैसे हर्ट कर रहे हो, तो किसी दिन किसी अगले शख्स को भी हर्ट करोगे। तो ऐसे किसी के साथ नहीं खेला, किसी के जज्बात के साथ मत खेलो, किसी की ज़िंदगी के साथ मत खेलो। क्योंकि अगर वो गई है तो ना तो उसके ऊपर बाप का साया है, ना तो भाई का साया है। उसकी बस एक माता जी हैं और बहन है। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कितनी वो मुसीबत से जब इंसान वीडियो बनाता है ना, तो बहुत बातें सुनने को मिलता है और बहुत बातें ऐसे सामने आती है जो बहुत ही दिल को ठेस पहुंचाती है। लेकिन जो बड़े क्रिएटर हो जाते हैं ना, वो भूल जाते हैं कि मैं किस मुसीबत से गुजर के ऊपर आया हूँ। वो अपने दिन ही भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी के लिए अगर आप लोग खड़े हो रहे हैं तो अच्छे से खड़े होइए, या तो मत होइए। तो ऐसे शिवानी बहुत ही मुसीबत से इतनी आगे गई है। आज जो भी आ रहा है, और अक्षय भाई कह रहे हैं कि अब मैं सबका जवाब दूंगा। अब मैं, जैसे शिवानी के मैनेजर जो हैं वो बोल रहे हैं कि अब मैं सबका जवाब दूंगा। अब तक मैं चुप था, लेकिन अब चुप नहीं रहूँगा। अब जो भी गर्लफ्रेंड क्या बॉयफ्रेंड बना था, तो इस तरह बातें बढ़ी। और बातें बढ़ाने का मकसद नहीं है कि ऐसा होना चाहिए किसी के साथ। तो इस तरह अभिषेक भाई उनके जो बात रखी गई है वो सामने से कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह लड़कियां ही गलत होती हैं, कहीं कहीं पे इंसान भी गलत हो, उसकी सोचें भी गलत हो सकती है। जैसे कि इस समय जो कह रहे हैं कि हाँ मैं शिवानी का गर्लफ्रेंड हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अब तक आप कहाँ थे? अब तक आपकी सोच कहाँ थी? आपका दिमाग कहाँ था? आपका तजुर्बा कहाँ था? सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो किसी को इस तरह हर्ट करोगे तो उसके दिल पे क्या बीतेगा वही जानता है इंसान। तो आप लोग इस तरह किसी को परेशान ना करें। अगर वो आगे गई है तो उसे आगे निकलने दीजिए और बिग बॉस का
नाम अगर कमाना चाहती है तो उसे कमाने दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग उसे हर्ट करें कि वो पीछे हटे, नहीं, आप लोग उसका साथ दीजिए और सपोर्ट कीजिए, सच्चाई खुद के खुद सामने आएगी।